धर्म की इस धरा को प्रणाम करता हूं। आइए मित्रों, काव्य रथ पर आरूढ़ होकर राष्ट्रभक्ति का शंखनाद करें। जब जब भी देवीय शक्ति पर दानवीय दर्प का प्राबल्य होता है, तभी तब उस दर्प का दमन करने के लिए उस देवीय शक्ति की शुद्ध यांत्रिक प्रेरणा से ही कभी मनु, कभी इक्ष्वाकु, कभी ययाति, कभी पुरर्वा, कभी रघु, कभी अज, कभी दशरथ, कभी राम, कभी युधिष्ठिर, कभी विक्रमादित्य, कभी भोज, कभी सांगा, कभी प्रताप, कभी शिवा, कभी भगत सिंह, कभी सुखदेव, कभी राजगुरु, कभी शेखर, कभी सुभाष, कभी रोशन, कभी लहड़ी, कभी बिस्मिल्ला, कभी केशव, कभी माधव, कभी बाला साहब देवरस, कभी रज्जू भैया, कभी सुदर्शन जी, कभी श्रद्धेय मोहन भागवत, कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कभी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, कभी नरेंद्र मोदी और कभी योगी आदित्यनाथ जैसे देशभक्त की धरा पर अवतरित हो जाया करते हैं। आप सभी की चेतना को प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, एक और दुर्दांत अत्याचारी बाबर का पौत्र व मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, दूजी और हिंदुआ सूरज बप्पा रावल का वंशधर वो महाराणा प्रताप सिंह, वो हल्दी घाटी का भीषण युद्ध, वो चेतक की स्वामी भक्ति व अगणित छत्राणियों का जोहर, और इतिहास की किताबें फिर भी अकबर को महान कहकर पढ़ाई जाए, अकबर को द ग्रेट कहकर पढ़ाई जाए। और यदि यहां काव्य का महोत्सव कर रहे देशभक्तों को इस बात का आभास हो कि अकबर को महान बतलाना महाराणा प्रताप की हल्दी घाटी को कलंकित करना है, अकबर को महान बतलाना चेतक की स्वामी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना है, और अकबर को महान बतलाना उन छत्राणियों के जोहर पर कालिक पोतना है, तो एक बार अपनी तालियों का अभिषेक महाराणा प्रताप के मस्तक पर कर दीजिए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में क्या थे महाराणा? कुरुक्षेत्र की रणभूमि। शिवा भैया टेंशन मत लो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे आपके वोट बैंक को प्रॉब्लम हो। बोल दो बाबा, ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसी टेंशन मत ले। टेंशन कहाँ, ये पेन लिया, टेंशन है ही नहीं। हाँ, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, क्या थे महाराणा प्रताप? कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जो पांचजन्य गुंजित हो जाता था, वैसी ही ध्वनि होती थी जब हल्दी घाटी में चेतक हिनाता था। नील वर्णी अश्व की हट कायरता के कलंक धो जाती थी। जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। वाह 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 वाह। अरे देख क्या रहे हो? फेसबुक पे भी तो डालना है कि नहीं डालना है? जय मेवाड़ कहते ही, जय मेवाड़ कहते ही राणा के भाले में भवानी प्रकट हो जाती थी। और साहब, वो जेएनयू में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कुछ सिलसिले एकत्रित होते हैं और कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और घर घर से अफजल निकलेगा। क्यों निकलेगा? किसी घर से विक्रमादित्य, किसी घर से वीर शिवा और किसी घर से महाराणा प्रताप नहीं निकलेंगे क्या? तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि यह धरा क्या है। यह धरती, यह धरती, यह धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को। यह धरती महर्षि अगस्त की जो पी गए समंदर को, यह धरती पोरस की जो नतमस्तक कर दे सिकंदर को, यह धरती दाहिर सेन की जो कासिम के आघात को सीने पर झेला करते, यह धरती शकुंतला पुत्र की जो बालपन में सिंहों से खेला करते। यह धरती नहीं है किसी बाबर, हुमायूं, अकबर या किसी अफजल गुरु के बाप की। यह धरती तो है वीर शिवा और महाराणा प्रताप। जिंदाबाद। और हम मालवा के लोग, हम उज्जैन, हम इंदौर के लोग, हम ब्रह्मांड का सबसे बड़ा महोत्सव सिंहस्थ किया करते हैं। पंक्तियां पढ़ता हूं कि यह धरा क्या है, यह भूमि क्या है, इसकी क्या महत्ता हुआ करती है। यह धरती जहां कल कल मां छिपरा बहती है। और अब आमंत्रण है महाकाल के भक्तों का
ये धरती जहां कल कल मां क्षिप्रा बहती है, उधर गढ़ कालिका में स्वयं भद्रकाली रहती है। चिंतामण गणपति सबकी चिंता हरा करते हैं। काल भैरव यहां मदिरा का पान करा करते हैं। तारकासुर के वध के साक्षी सिद्धवट हो जाते हैं। महादेव के पसीने से यहां मंगल प्रकट हो जाते हैं। जगत गुरु श्री कृष्ण को इसी धरा का आशीष परोक्ष मिला। क्षिप्रा तट राम घाट पर राजा दशरथ को मोक्ष मिला। यह धरती छपड़क वरा मिहिर कालिदास के साहित्य की, यह धरती भर्तहरि गोरखनाथ विक्रमादित्य की, 24 खंबा 84 महादेव झांकी सजती है नित्य ही गोपाल की। यह धरती तो है मृत्यु लोक के अधिपति बाबा श्री महाकाल की। वाह वाह वाह। ये धरती तो है मृत्यु लोक के अधिपति बाबा श्री महाकाल की। और साहब, उड़ी में आतंकवादी हमला हुआ, भारत माता के बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। एक शिकायत मुझे मृत्यु के देवता से है, आदि देव से है, महादेव से है, महाकाल से है। और यदि राव के देशभक्तों को इस बात को लग जाए कि मेरी शिकायत ठीक है, तो फिर बताना कि यह देशभक्ति का महोत्सव है। हमला उस समय किया गया प्रातःकाल 5:30 बजे, जब भारत माता के वे बेटे अपने कैंप में सोए हुए थे। तो यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा कि अश्वत्थामा ने पांचाली के पुत्रों पर घात किया। यूं लगा अभिमन्यु पर कौरवों ने मिलकर के आघात किया हमला, जबकि भारत माता के बेटे सोए थे। इस घटना पर स्वयं काल भैरव भी फूट फूट कर रोए थे। ए मृत्यु के देवता, यदि एक सैनिक को भी जगा देते तो जायज से मोहम्मद की क्या औकात, पूरे पाकिस्तान में आग लगा देते। ऐसे नहीं साहब, करना है तो पूरा सदन एक बार करे। ये इस तरह कोने में बैठकर भारत मां की जय घोष, जय श्री राम के नारे ये कोने में बैठकर लगाने के नहीं होते हैं। लगाए तो फिर पूरा सदन एक बार लगाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। जय। और साहब, वो जेएनयू में जो घटना घटित हुई, उस पर लोकतंत्र के उस मंदिर में बहस चल रही थी, तो मेरे मध्य प्रदेश का एक सांसद खड़े होकर कहता है कि देशद्रोह का नारा लगा देने से देशद्रोह नहीं हो जाता। हमने भी कहा, श्रीमंत, तुम्हारे तो खानदान का रिकॉर्ड है, झांसी की रानी की हत्या करवाने के बाद भी तुम गद्दार नहीं कहलाते। जिंदाबाद। कहीं सदन में त्वरिया कार्या ये बद्धा कटियम वाले लोग बैठे हैं, नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि वाले लोग बैठे हैं, धर्मो रक्षति रक्षित वाले लोग बैठे हैं, सेवा सुरक्षा और संस्कार वाले लोग बैठे हैं। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। वो सरकार बदलते ही पाठ्यक्रम से हटा दी जाती है, और इसलिए हटा दी जाती है कि एक पंक्ति आती है उसमें, विजयी रानी आगे चल दी क्या ग्वालियर पर अधिकार, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने तब छोड़ी राजधानी थी। वे गद्दार राजे रजवाड़े जिन्होंने क्रांतिकारियों के साथ नाइंसाफिया की, उनको हमने आजाद हिंदुस्तान में मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनाया। तब पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। आइए। कि काश ग्वालियर राजघराने ने झांसी का साथ दिया होता। ऐसा ही होता है साहब। वो कांची कामकोटी पीठ के आद्य गुरु शंकराचार्य जी, जयेंद्र सरस्वती जी ब्रह्म में लीन हो गए, मीडिया ने नहीं दिखाया। वो श्रीदेवी बाथटब में मर गई, पूरा मीडिया घूमता रहा आसपास। या मैं कविता पढ़ रहा हूं, देशभक्ति की बात कर रहा हूं, और उधर मीडिया वहां लगा हुआ है। स्वागत। आप एक बार तालियां बजाएं। काश
ग्वालियर राजघराने ने झांसी का साथ दिया होता। और बताना राव, क्या आप नोटंकी बर्दाश्त करने वाले हो या 2018 में कुछ नया भी करोगे? तब पंक्तियां पढ़ता हूं, आपकी तालियां इस बात की तस्दीक करेगी 2018 किस तरह का होगा राव के लिए। कि काश ग्वालियर राजघराने ने झांसी का साथ दिया होता, या सिंधिया की तलवारों ने गोरों का लहूपान किया होता, तो चिलचिलाती मरुभूमि में महकती फुलवारी खिल जाती। अरे सिंधिया गद्दार नहीं होता तो 57 में ही आजादी मिल जाती। जिंदाबाद। साहब